आपको इस वीडियो पे वही क्वेश्चन बताए जाएंगे जो परीक्षा में एकदम फिक्स है कि आना ही आना है। अब देखिए आपका बच गया अब 6 और 7। तो छठा नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 45 डिग्री, कोण A बराबर 105 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। कहने का मतलब है कि जो त्रिभुज बनेगा ना उसका समरूप त्रिभुज कौन बनेगा, 4/3 गुना। ठीक है, तो सबसे पहले एक भुजा दिया हुआ तो उसी को आधार ले लेंगे। हम पहले बता दिए हैं कि अगर एक भुजा रहेगा तो उसी को आधार लेंगे और दो भुजा रहेगा तो दोनों में से जो बड़ा रहेगा उसको आधार लेंगे। आपका 7 सेंटीमीटर एक भुजा दिया है तो उसी को आधार ले लेंगे, तो आपका हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका नाम है BC। ठीक है, BC है तो यहाँ हम BC डाल देंगे। उसके बाद क्या बोला है, कोण B में जो है ना, कोण B में आपको 45 डिग्री का कोण बनाना है। उसके बाद कोण A में 105 डिग्री का बनाना है। तो तीसरा कोण आप बताइए कितना बनेगा। कोण B बराबर आपको लेना है 45 डिग्री, यानी कि यहाँ से जो भुजा खींचेंगे वो 45 डिग्री पर खिंचाना चाहिए। उसके बाद यहाँ जब इधर से जो भुजा जाएगा सटेगा A में, यहाँ आपका कोण बनेगा तो वो 105 बनेगा। तो तीसरा भुजा आपका कितना बनेगा पता है, 30। क्यों बनेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 45 है और A में आपका 105 है, तो 45 105 150 हुआ और 30 बचाना, तो C में आपका 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए आपको 45 डिग्री बनाना आता होगा, 30 डिग्री बनाना आता होगा, लेकिन 105 डिग्री नहीं बनाना आता। तो यहाँ 45 डिग्री बना करके एक रेखा सीधा खींच देंगे, यहाँ 30 डिग्री बना करके यहाँ एक सीधा रेखा खींच देंगे, तो आपका ऑटोमेटिक ये 105 बन जाएगा। क्लियर। अब यहाँ क्या करेंगे, 45 डिग्री बनाने के लिए एक चाप लेंगे, ऐसे आधा चांद बनाएंगे प्रकाल से। उस प्रकाल को छोटा बड़ा नहीं करना है। फिर यहाँ ऐसे काटेंगे तो 60 डिग्री का कोण बनेगा, इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ रखिए इस बिंदु, फिर इधर काटेंगे एक बार यहाँ से। उसके बाद फिर इस बिंदु पे रखेंगे, यहाँ काटेंगे, इस बिंदु से यहाँ काटेंगे। उसके बाद फिर ऊपर काटेंगे यहीं से, तो यहाँ कटेगा। उसके बाद फिर यहाँ से रख करके इधर काटेंगे तो यहाँ कटेगा आपका। ठीक है, कट गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ डॉट रेखा में मिला देना है, कि हमको 45 बनाना है ना, तो 45 डिग्री कैसे बनता है देखो, हो गया। उसके बाद यहाँ से क्या करना है, इस रेखा को काटना है, जहाँ कटेगा वहाँ आपका हो जाएगा 45 डिग्री। तो जहाँ कटा वहां से आप खींच दीजिए उधर, क्या ऐसे लंबा सा रेखा खींच दीजिए, आपका ये ऑटोमेटिक बन जाएगा 45 डिग्री। ये आपका 45 डिग्री हो गया। उसके बाद कोण A में 105 बोला है, लेकिन हमको वो तो बनाना नहीं आता है, तो ये तीसरा आपका कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है ना। तो यहाँ आपको 30 डिग्री बनाना होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ से एक चाप लेंगे, यहाँ से ऐसे आधा चांद बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद वही चाप से यहाँ से आधा चांद बनाएंगे, वही चाप से छोटा बड़ा नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ से ऐसे काटेंगे इसको, तो ये यहाँ आपका 60 बन गया। तो 60 ये थोड़ा बड़ा कर देंगे। ठीक है, ये वाला थोड़ा बड़ा कर दिए। उसके बाद 60 का आधा 30 होता है ना, तो इस बिंदु पे रखेंगे चाप को, वही चाप से फिर इधर काटेंगे, तो आपका इधर आसपास बन जाएगा। इधर कटेगा ना, जहाँ कटा वहाँ स्केल के माध्यम से ऐसे आपको खींच देना होगा। तो आप यहाँ नापिएगा ना चांद से, ऑटोमेटिक आपका 105 डिग्री बन जाएगा। यहाँ आपका 30 डिग्री बन गया। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ आपको एक तिरछा रेखा लेना है। ठीक है, तिरछा रेखा लेने के बाद आपका कितना गुना बोला है, 4/3 गुना बोला है ना। तो देखिए क्या करना होगा, दोनों में से कौन बड़ा है, तो 4 बड़ा है, तो 4 भाग में यहाँ से प्रकाल से बांटेंगे, तो प्रकाल को ऐसे फैलाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ बिंदु B पे रखेंगे और 4 बार काटेंगे, 1 2 3 4 बराबर बराबर भाग में काट देंगे प्रकाल से, ऐसे ऐसे करके। उसके बाद यहाँ B है तो B1 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा, ये B3 हो जाएगा, ये B4 हो जाएगा। उसके बाद बट्टा के नीचे जो है उससे मिला देंगे, तो बट्टा के नीचे कौन है आपका, 3 है ना। तो 3 से आपको क्या करना होगा, ये C बिंदु पे मिलाना होगा। तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ मिला देंगे। ठीक है, मिलाने के बाद आपको याद होगा यहाँ से एक चाप बनाते हैं, यहाँ कोण बनाते हैं, वही चाप से क्या करेंगे, अब कितना बचा, 4 ना, तो 4 पे रख करके ऐसे आधा चांद बनाएंगे, यहाँ से इस तरह से ये जगह पे रख करके। फिर इस कोण को नापते हैं ना, यहाँ नापेंगे। नापने के बाद क्या करना होगा आपका, ऐसे यहाँ से रख करके यहाँ काटेंगे, तो ये कट गया। उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए आपका क्या है, यहाँ से ऐसे जहाँ कटा वहाँ से ऐसे समांतर रंग लगना चाहिए। ये रेखा जो है पहले खींचे वो, और अब जो खींचेंगे वो समांतर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन आपका गलत बन जाएगा। समांतर हो गया। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, अलग से एक चाप लेंगे, यहाँ इसे जैसे नीचे के लिए थे उसी प्रकार से यहाँ C पे रखेंगे। उसके बाद
यहाँ ऐसे कोण बनाएंगे चाप से, फिर वही चाप से यहाँ से ऐसे आधा चांद बनाएंगे। उससे पहले आप यहाँ लाइन खींच लीजिए। तो ये C है तो ये C1 डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ C पर रख करके एक चाप बनाए, वही चाप से C1 पे रखेंगे और आधा चांद बनाएंगे। यहाँ से जो कोण बनाया है वही चाप से यहाँ आपका आधा चांद बनाना होगा। उसके बाद इस कोण को नापेंगे और यहाँ काटेंगे। तो आपका ये आसपास में यहाँ ऐसे काटेंगे, काट दिए। उसके बाद यहाँ से ऐसे मिलाना होगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा ये मेरा स्केल नहीं है, प्रकाल से नहीं बना रहे हैं इसलिए थोड़ा सा गलत बन रहा है, तो आप स्केल से बनाइएगा तो सही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे आप रेखा खींच दीजिए, ठीक है। तो आपका ये समांतर होना चाहिए। थोड़ा सा मेरा समांतर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हम प्रकाल से नहीं बना रहे हैं, तो आपको प्रकाल से बनाना होगा। उसके बाद आप यहाँ लिख दीजिए क्या क्या दिया हुआ है। BC बराबर आपको दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से यहाँ ये वाला नाप करके यहाँ लिख दीजिएगा AB बराबर जितना होगा उतना सेंटीमीटर। उसके बाद AC बराबर लिख दीजिएगा नाप करके कितना होगा आपका, ठीक है। हो गया आपका क्लियर। उसके बाद देखिए आखिरी क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। यानी कर्ण के अतिरिक्त मतलब कर्ण को छोड़ करके, अतिरिक्त का मतलब क्या होता है? छोड़ करके। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। कहने का मतलब समकोण त्रिभुज का रचना करना है। तो समकोण त्रिभुज का रचना करना है, लेकिन आपको क्या करना होगा? कर्ण को छोड़ करके 2 भुजा दिया हुआ है, 4 और 3 दिया हुआ है। तो दोनों में से जो बड़ा है उसको आधार ले लेंगे। तो ये 4 सेंटीमीटर हम आधार ले लेते हैं। उसके बाद आपको ये ऊंचाई लेना होगा कितना? 3। तो आप डायरेक्ट ऐसे स्केल से 3 सेंटीमीटर खींच दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए यहाँ नाम दे दीजिए क्या? AB। उसके बाद यहाँ आधा चांद बना दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ऐसे फर्स्ट बार काटेंगे, वहाँ 60 बन जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ जहाँ कटा वहाँ से वही चाप से फिर एक इधर काटेंगे ऐसे, फिर एक ऊपर काटेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से रख करके इसको काटेंगे तो आपका इधर कटेगा, ठीक है। तो कटा जहाँ वहाँ से आपको 3 सेंटीमीटर स्केल से क्या करना होगा? यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर आपको खींचना होगा। कितना खींचना होगा? 3 सेंटीमीटर। उसके बाद इसको आप मिला दीजिए ऐसे स्केल से, ठीक है। 4 है, ये 3 है, तो ऑटोमेटिक ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज बनने वाली भुजाओं की माप सबसे छोटा यही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? यहाँ से आपको एक तिरछा रेखा खींचना होगा। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है? 5/3 गुनी हो। इसको क्या बोला है? 5/3 गुना बोला है ना। तो आपको क्या करना होगा? इसको 5 भाग में बांटना होगा, क्योंकि 5 सबसे बड़ा है यहाँ में से। तो प्रकाल से इसे फैलाएंगे और 5 बार बराबर भाग में काटेंगे। 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। इसको और थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। यहाँ A1, ठीक है। यहाँ B है तो यहाँ C डाल दीजिए। यहाँ A है तो यहाँ A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया। उसके बाद बट्टा के नीचे जितना रहता है उससे मिलाते हैं ना। तो यहाँ हमारा 3 है तो 3 से मिलाएंगे। उसके बाद क्या करते हैं? यहाँ मिलाने के बाद यहाँ ऐसे कोण बनाते हैं ना अपना अनुसार। एक कोण बना दिए प्रकाल को फैला करके, वही चाप से आपको अब 5 में रखना होगा। क्यों? क्योंकि आपका 5 बचा हुआ है। तो यहाँ 5 में रख करके आधा चांद बनाएंगे। इस कोण को नापेंगे, वही नाप से फिर यहाँ रखेंगे, फिर इसको इधर काटेंगे तो आपका इधर कटेगा, ठीक है। जहाँ कटा वहाँ से आपको इधर मिलाना होगा, ठीक है। और देखना होगा क्या कि ये रेखा और ये रेखा आपका समांतर होना चाहिए, ठीक है। देखिए आपका अब समांतर लग रहा है, तो अब यहाँ से ऐसे करके खींच दीजिए। अब समांतर हो गया। अब ई वाला छोटा पड़ गया तो इसको लंबा कर दीजिए आप, ठीक है। अब नीचे जैसा किए थे उसी प्रकार यहाँ कर देंगे, ठीक है। यहाँ से ऐसे बिंदु B है तो यहाँ B1 कर दीजिए। उसके बाद यहाँ एक कोण बनाएंगे, ठीक है। कोण बनाने के बाद वही चाप से फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ आधा चांद बनाएंगे इस तरह। उसके बाद फिर इस कोण को नापते हैं, नापने के बाद यहाँ रख करके इधर काटते हैं, ठीक है। तो कटेगा आपका इस जगह। तो आप यहाँ से अब फिर इधर मिलाना होगा। बिंदु B1 से जहाँ कटा वहाँ से आपको ऐसे करके यहाँ पे आपको मिला दिए। अब देखिए समांतर है ना, तो ये वाला रेखा को और थोड़ा लंबा कर दीजिए और इसको